जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है यहाँ से हर एग्जाम में डन मानो 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन मैंने आपको बताया कि भाग 3 में, और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? दोस्तों, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक टोटल कितने अनुच्छेद हो जाते हैं? टोटल 24 अनुच्छेद हो जाते हैं। ये क्वेश्चन अभी एसएससी में पूछा गया था, तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये क्या पूछ लिया। नहीं भैया, देखो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक आप काउंट करो, कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अब दोस्तों, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करी गई, इसलिए अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकारों को उठा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। ठीक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। और इसी क्रम में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? तो सर्वाधिक अलौकिक भाग अंबेडकर साहब ने संविधान के भाग 3 को कहा है। नेक्स्ट प्रश्न, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो दोस्तों, जो हमारा मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है। लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया है। और अब कितने मूल अधिकार बचे हैं? अब 6 मूल अधिकार बचे हैं। तो बताइए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 रह गई है? दोस्तों, एक संविधान संशोधन होता है 44वां संविधान संशोधन। ठीक है। और इस संशोधन के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया जाता है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। हम डिटेल से इस प्रश्न को समझेंगे। दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है, तो आप कह देना कि संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। और संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। ठीक है। तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर कितनी हो गई है? 6 हो गई है। और ये संशोधन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में किया गया था। तो सारे फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, यदि आपको इसी प्रकार से स्टैटिक जीके पढ़ना है, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ना है या फिर साइंस पढ़ना है, तो हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं और ये बेस्ट क्वालिटी की ई बुक हैं। यदि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं स्टैटिक जीके का, करंट अफेयर्स का, साइंस का, तो आप हमारी इन तीनों ई बुक को परचेस कर लेना। तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप ई बुक को परचेस कर सकते हैं। आप हमें मैसेज भेजिए कि हमें फलानी ई बुक चाहिए, तो हम आपको बताएंगे कि ई बुक को कैसे परचेस करना है। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से तो आप परचेस कर ही सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब क्या है? देखो, ये प्रश्न पूछा जाता है, मैंने आपको बताया था। तो संपत्ति का अधिकार जो है अब एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 300 ए में इसका जिक्र किया गया है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? देखो, अनुच्छेद 300 ए या फिर 300 का के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है?
तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 32। महत्वपूर्ण है ये अनुच्छेद 32, इसलिए इसको हम डिटेल से समझेंगे। देखो अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 32 जो है ये मौलिक अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था करता है, अर्थात मौलिक अधिकारों का यदि अतिक्रमण हो जाता है, ठीक है, या फिर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन हो गया है, तो वो नागरिक अपने अधिकार के उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की शरण ले सकता है। और दोस्तों डॉक्टर साहब बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अर्थात अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत निम्नलिखित रिटें जारी कर सकता है। कौन कौन सी? 5 रिटें: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रत्याख्या। ठीक है, ये 5 रिटें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो रिटें हैं यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में कोर्ट कहती है कि शरीर हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। किसको? कोर्ट जो है व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। ठीक है, परमादेश का मतलब होता है आज्ञा देना। तो ये जो है पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन के लिए आदेश देता है कोर्ट। प्रतिषेध या फिर निषेधता का अर्थ होता है मना करना, मतलब कनिष्ठ कोर्ट को उसके अधिकार क्षेत्र में बाहर कार्य करने से रोकता है। कौन? हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। उत्प्रेक्षण क्या होता है? और अधिक सूचित कीजिए। अधीनस्थ न्यायालयों को लंबित मामलों को वरिष्ठ न्यायालय में भेजने का आदेश देता है। अधिकार पृष्ठ क्या होता है? किस अधिकार से किसी व्यक्ति को लोक कार्यालय में अवैध अनाधिकृत ग्रहण करने से रोकता है। ठीक है, ये 5 रिटें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा है? दोस्तों अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। इसको आप याद रखना। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो दोस्तों न्यायालय में जो है मूल अधिकार परिवर्तनीय है। इसका मतलब क्या है? यदि आपके मूल अधिकारों का हनन हो जाता है, ठीक है, तो आप उसको न्यायालय के द्वारा लागू करा सकते हैं। आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? मौलिक अधिकार को लागू कराने की शक्ति उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या नहीं किया जा सकता? निलंबित नहीं किया जा सकता? नहीं, गलत है, निलंबित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका निलंबन हो सकता है विशेष परिस्थिति में। जैसे राष्ट्रपति शासन लग गया तो आपके कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? विशेष परिस्थिति में जो राष्ट्रपति जी हैं वो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? अब मौलिक अधिकारों में यदि संशोधन करना है तो उसके लिए सक्षम निकाय जो है वो संसद है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार अब जो है भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन चुका है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। एक है समानता का अधिकार और ये अनुच्छेद 14 से लगाकर अनुच्छेद 18 तक है। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं, इनको आप जरूर याद रखना। बताइए कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो मैंने आपको अभी बताया है कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक ये समानता के अधिकार से संबंधित है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है?
धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, ये सभी समानताएं जो है, ये समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है, समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया है कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। तो 14 से 18 तक कितने अनुच्छेद हो गए? 5 अनुच्छेद। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं। देखो, समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक टोटल 5 अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। फिर अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में समानता के बारे में बताता है। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में समानता होगी। फिर है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत करता है। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत करता है। ये अनुच्छेद 18। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो छुआछूत को समाप्त किया गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को अब दोस्तों सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग उपयोगकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या फिर प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता? ये किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 18(1) में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक किया गया है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? तो अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं वर्णित हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। याद रखना, अनुच्छेद 19 में जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा एक मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है पर भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? तो दोस्तों जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, अनुच्छेद 19 में इसका जिक्र है। तो ये स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारत में जो विदेशी रह रहे हैं उनको ये स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज आप फहरा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। और इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज का में किया गया है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। किसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो देखो, कोई अभियुक्त है, कोई अपराधी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसको दे पिटाई कि आप कबूल करो, आप खुद के विरुद्ध गवाही दो कि हमने ये अपराध किया है, आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, इसका प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 में किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? जीने के अधिकार से संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या फिर खतरनाक रोजगार में काम करने के लिए नियोजित नहीं कर सकते? तो अनुच्छेद 24 के तहत। देखो, अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखानों या फिर खतरनाक रोजगार में नहीं लगा सकते, इसको आप याद रखना। एक और प्रश्न पूछा जाता है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष ना हो। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? देखो, सिख जो कृपाण धारण करते हैं, ठीक है, ये इनकी धार्मिक स्वतंत्रता मानी जाती है और ये जो है अनुच्छेद 32 के तहत है। ठीक है, इसको क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है कृपाण धारण करने को। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो मैं आपको बता चुका हूँ,
अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो बोलने का अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार है, हड़ताल पर जाने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है बाबा, ठीक है। बाकी धर्म का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। दोस्तों, संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर जो सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 24 घंटे के अंदर, याद रखना, आने जाने का समय छोड़कर और छुट्टी का समय छोड़कर, ठीक है। तो दो अनुच्छेद यहाँ से याद रखना। एक अनुच्छेद 22 क्लॉज 1, ये क्या है? एक व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी जानने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 क्लॉज 1 गिरफ्तारी जानने का अधिकार है। और अनुच्छेद 22 क्लॉज 2, इसमें क्या है? इसमें गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर जो निकटतम न्यायालय है उसके समक्ष व्यक्ति को पेश किया जाएगा, ठीक है। अवकाश और रास्ते का समय छोड़कर 24 घंटे का समय, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या फिर दंडित नहीं किया जाएगा? तो देखो, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार आप दंडित नहीं कर सकते, ये कहा गया है अनुच्छेद 20 में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक व्यक्ति को जान से मारा है, ठीक है। अब जो व्यक्ति मरा है उसका पुत्र, उसने रिपोर्ट कर दी, और पुत्री, इनने रिपोर्ट कर दी, तो दो रिपोर्ट हो जाएं और दोनों में अलग अलग सजा हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 30 तक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25 संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो सिख हैं वो कृपाण धारण कर सकते हैं? मैंने आपको बताया अनुच्छेद 25 के तहत, क्योंकि ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है कृपाण। नेक्स्ट है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यानी कि अनुच्छेद 32, ये किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो आपातकाल की यदि स्थिति चल रही है, ठीक है। सेना सदस्यों के संबंध में जब सैनिक विधि लागू हो, तो इन सभी परिस्थितियों में जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यानी कि अनुच्छेद 32, ये निलंबित हो जाता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए न्यायालय समादेश यानी कि रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के समादेश यानी कि रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किस न्यायालय को है? रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को तो है ही, उसके अलावा राज्य के उच्च न्यायालयों, ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट के लिए भी प्राप्त है। नेक्स्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कौन दाखिल कर सकता है? दोस्तों, किसी भी निजी व्यक्ति के द्वारा जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की जा सकती है। याद रखना, ये महत्वपूर्ण याचिका होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है? तो देखो, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंद, यानी कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को नज़रबंद कर रखा है, वो कोर्ट के सामने उस व्यक्ति को पेश ही नहीं कर रहा है, तब बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करता है कोर्ट और कहता है कि सशरीर 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। सशरीर का मतलब क्या है? उसको किसी भी प्रकार की, उसके शरीर पर चोट नहीं होना चाहिए, उसके शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस याचिका यानी कि रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? देखो, परमादेश, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं या फिर आज्ञा देना। इसी क्रम में दोस्तों, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है,
कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है परमादेश। ठीक है, आदेश देना या फिर अपने कर्तव्यों का पालन करे, ऐसा आदेश देना क्या कहलाता है? परमादेश कहलाता है। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो वो क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है अधिकार परीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो मौलिक अधिकारों में हड़ताल करने की आज़ादी ये नहीं दी गई है। नेक्स्ट है, किस बाद यानी कि किस केस ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? दोस्तों केशवानंद भारती वाद यानी कि केस है, इसने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है ये विदेशी नागरिकों को नहीं है। ठीक है, परमादेश याचिका का अर्थ क्या होता है? तो मैं आपको बता चुका हूं, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21A, और ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, भारतीय न्याय व्यवस्था में रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? देखो रिट जो है ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है, दोनों के द्वारा जारी की जा सकती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जो है वो रिट जारी की जा सकती है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, हमने उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया। यदि आप इसी प्रकार से टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, या फिर करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी तीनों ई बुक को आप परचेस कर लेना। इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तीनों ई बुक बेस्ट क्वालिटी की ई बुक हैं। तो एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देखे जाइएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना, ताकि जब भी मैं इसी प्रकार का महत्वपूर्ण टॉपिक अपलोड करूं उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू, जय हिंद, मैं हूं आपका बहादुर सर।